राम रावण कृष्ण कंस गांधी गोडसे इन सब के राशि एक थे लेकिन कर्म अलग अलग था। तो मेरे दोस्तों आपको कर्म पे ध्यान देना है क्योंकि आपका कर्म ही आपको जीवन में सफल बनाएगा। आपको ये बात अच्छे से पता होगा कि धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे अपने एक एक क्षण का सदुपयोग कीजिए। देखिए जो हमने कहा था कि आपको इंग्लिश सिखाएंगे, स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सब कुछ सिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको आज बताने वाला हूँ कि हमारे कंटेंट्स क्या, हम ग्रामर सिखाने वाले हैं। पहले आप ध्यान से समझ लीजिए और 2 वीडियोस हम लोग ऑलरेडी रिकॉर्ड करके डाल चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। तो देखिए हम आर्टिकल्स सिखाएंगे। आर्टिकल्स में क्या क्या सिखाएंगे? द साउंड ऑफ द आर्टिकल्स। बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है कि दा कहाँ पे यूज़ करना है, दी कहाँ पे, हाउ टू प्रोनाउंस, वेयर टू प्रोनाउंस दा एंड दी। ये सारे चीज़ कवर अप करने वाले हैं और आर्टिकल्स में आपको जितनी सारी डिफिनेशन है कहाँ पे हमें यूज़ करना वो सब कुछ यूज़ करेंगे। दी रूट्स ऑफ द आर्टिकल्स भी हम आपको बताएंगे। और एक बार आर्टिकल्स आप हमसे सीखने के बाद ज़िंदगी में कभी भी पक्का है कि आपको टेंशन लेना नहीं है कि आर्टिकल से रिलेटेड मुझे समझ में नहीं आया। सब कुछ कवर अप करने वाले हैं और आपको जब समझाएंगे तो आपके दिमाग में पूरे फेविक्विक की तरह बैठा देंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, बस हमें देखते रहना है। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आ जाएगा? नाउन। अब नाउन से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हम सब कवर अप करेंगे वहाँ पे। जैसे कि नाउन में आपका द केस ऑफ नाउन्स, ये सब चीज़ें, जेंडर, नाउन जो है मेजर चीज़ें हम कवर अप करने वाले हैं नाउन से रिलेटेड। और अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नाउन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आ चुकी है उन सारी चीज़ों को भी हम आपको कवर अप करेंगे। देन वी विल लर्न प्रोनाउन। प्रोनाउन से रिलेटेड सीखेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं सिखाने वाला हूं क्योंकि मैंने कह चुका हूं कि मेरे 10 साल से भी ज़्यादा सिखाने की एक्सपीरियंस है। मैं ऑफलाइन सिखा रहा था लेकिन अब मैं ऑनलाइन सिखा रहा हूं, तो आप कभी भी मिस मत कीजिए। और आप, मुझे लगता है कि देखिए हमारे इंस्टीट्यूट पे आकर बहुत सारे 3000 से भी ज़्यादा लोग इंग्लिश सीख चुके हैं, अच्छे से बोल पाते हैं। एंड इफ़ यू आर गोइंग टू फॉलो अस, डेफिनेटली नथिंग इज गोना स्टॉप यू फ्रॉम स्पीकिंग द वे यू वांट टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, माय डियर फ्रेंड्स। सो सी हियर प्रोनाउन। उसके बाद क्या है? वर्ब सीखेंगे। एडवर्ब है, एडजेक्टिव एंड प्रपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। प्रीपोजिशन मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं, इसका उच्चारण प्रीपोजिशन नहीं है, प्रपोजिशन। चेक कर लीजिएगा आप गूगल पे या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जाकर, क्योंकि साउंड भी हम आपका पूरे उच्चारण पर भी ध्यान आपका खींचेंगे हम। उसके बाद देखिए टेंस। तो जितने सारे टेंस है, टेंसेस से रिलेटेड सब कुछ हम सिखाएंगे A to Z। उसके बाद वॉइस सिखाएंगे। वॉइस में भी बहुत सारी चीज़ें सीखना है, इतना ही नहीं कि सिर्फ कॉमन वाली चीज़ें हम सिखाएंगे, वॉइस से भी A to Z एवरीथिंग। एक बार हमसे वॉइस चेंज सीखने के बाद ज़िंदगी में आपको कभी भी वॉइस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये मेरी दवा है। जस्ट यू कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग फ्रॉम अस। एंड देन नरेशन भी सिखाएंगे, इतने इजी तरीके से सिखाएंगे। देखिए मैं जब हाई स्कूल में था, मैं पढ़ रहा था, तो मुझे नरेशन मुझे जो टीचर पढ़ा रहे थे मुझे समझ में नहीं आता था, और मेरे दोस्त 1-2 थे उनको थोड़ा समझ में आता था। और मुझे जब क्वेश्चन देते थे मुझे समझ में आता नहीं था, जब भी मैं करता था गलत होता था। मुझे तो, हम लोग के ज़माने में हमें थप्पड़ भी मिलता था, मेरे कई थप्पड़ भी मुझे मिले हैं, लेकिन वो थप्पड़ मुझे आज भी याद है। इसीलिए मैं आपको इस तरीके से नरेशन सिखाऊंगा कि आप गधा से गधा हो, आपको कुछ नहीं आता है, फिर भी ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको दिमाग में कैसे बैठा देना है इसे, क्योंकि ये टीचर की जिम्मेदारी है। सामने वाला व्यक्ति अगर समझ नहीं पा रहा है तो मैं 4-5 तरीके से समझाऊंगा, 10 तरीके से समझाऊंगा, 100 तरीके से समझाऊंगा, लेकिन समझा कर ही छोड़ूंगा। कुछ टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है। नरेशन। उसके बाद में सिंपल एंड कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम सीखेंगे। तो इसी में मैं आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस कवर अप करने वाला हूं। मैं सारा चीज़ें लिख के नहीं रखा हूं, आपको जस्ट एक अपना कंटेंट दिखा रहा हूं कि क्या क्या चीज़ हम ग्रामर में कवर अप करने वाले हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन टेक्स्ट भी सिखाएंगे, और क्वेश्चन टेक्स्ट को हम स्पोकन में कैसे यूज़ करते हैं, रिटन में कैसे यूज़ करते हैं, सब कुछ कवर अप करने जा रहे हैं। एंड देन एडवांस वर्ब्स में आपको सिखाएंगे जिरान, इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव, ये सबको हम कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे। और इस वर्ब में हम मॉडल वर्ब से लेकर सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टीच यू। एक बार आप हमसे ग्रामर सीखने के बाद पक्का मैं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में आपके अंदर कोई भी डाउट्स नहीं होंगे रिलेटेड टू ग्रामर।
आपका जो भी लिखने के लिए, बोलने के लिए भी। अब देखिए ग्रामर सीखना क्यों जरूरी है, वाई इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न द ग्रामर। देखिए अगर आप इंडियन हैं और स्पोकन इंग्लिश भी सीख रहे हैं, तो अगर ग्रामर अगर जानते हैं तो आपके अंदर में क्लियर कॉन्फिडेंस होगा। वाई क्लियर कॉन्फिडेंस? क्योंकि बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंट होते हैं लेकिन डाउटफुल, अब उनके अंदर में ना डाउट्स रहता है, इसकी वजह से वो जो कॉन्फिडेंट होते हैं वो पूरा फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं, बिकॉज वो सोचते हैं मैं जो बोल रहा हूँ वो सही होगा या गलत होगा। लेकिन एक बार आप ग्रामर अच्छे से सीख लेंगे, देन यू हैव द राइट एंड क्लियर एंड पावरफुल कॉन्फिडेंस विद इन यू टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, करेक्टली। वाई? बिकॉज यू नो what you are speaking is 100% is correct, इसीलिए ये चाहिए। और बिना ग्रामर का और बिना आप लिखे हुए अगर सीखते हैं बिना ग्रामर का, देन आल्सो यू कैन बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। लेकिन उसमें एक खास बात है, सपोज यू माइट बी स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली बट यू डू नॉट नो टू यूज द सेंटेंसेस करेक्टली, अगर आपको पता नहीं है, देन यू आर एन इलिटरेट इंग्लिश स्पीकर। But when you know what you are speaking, you have the knowledge about the structures of the sentences that you are using, it means you are a literate English speaker. So thank you. I welcome you. In my next video, I'll teach you something which is very fascinating, and it will be wonderful for you to make you go ahead and become a very vibrant speaker in your life. Once again, thank you.